विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। शंकर जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान इंद्रियां हमारे हैं ना 5, उसके 5 विषय भी होते हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय। 5 विषय क्या है? देखना, सुनना, स्वाद चखना, सूंघना और स्पर्श करना। और इसके इंद्रियां कौन है जिससे ये सचेत रहते हैं? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इसके सहारे इसके विषय जीवित रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें भगवान शंकर जैसे महागुरु, देवों को देव महादेव ने पाखंडी धर्म गुरुओं की जो क्लास लगाया है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आपकी बंद आंखें जरूर खुल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब पता चल जाएगा कि असली ईश्वर के ज्ञान में और आजकल के ढोंगी पाखंडियों के ज्ञान में कितना आसमान जमीन का अंतर होता है। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कई प्रश्न का उत्तर जानना चाहती थी, जिसमें पार्वती जी भगवान शंकर जी से ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि भगवान शंकर जी को बहुत ही अच्छा लगा। और जिस प्रकार से पार्वती जी ने वह प्रश्न किया दोस्तों, उसे सुनने के बाद भगवान शंकर गर्म हो गए और गर्म होते हुए ढोंगी पाखंडियों की क्लास लगाना शुरू कर दिए। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछती है कि ये वही राम है जिनका मुनिजन ध्यान धरते हैं और जिनका गुणगान वेद करता है, या कोई और राम है? इसका उत्तर समझा कर कहिए, जिससे मेरे मन का भ्रम और शंका दूर हो जाए। क्योंकि असली राम को पार्वती जी भी नहीं जानती थी, इसीलिए भगवान शंकर जी से जानना चाहती थी कि वही राम है जिनका मुनिजन ध्यान धरते हैं और वेद गुणगान करते हैं। जो असली संत और मुनि होते हैं ना, वो अपने प्रभु का अंतर्मुख में ध्यान करते हैं और उनको नित्य दिन अपने आप पाते हैं, अपने पास में पाते हैं। और ये पार्वती जी को शंका लगा रहा कि जिनका वेद गुणगान करता है और जिनका मुनिजन प्रतिदिन ध्यान लगाता है, ये वही राम है कोई और राम है? दोस्तों, भगवान शंकर जी ने पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर कितना सुंदर दिया। और ईश्वर के नाम पर जो पाखंड फैलाने वाले पाखंडी गुरु होते हैं, उन पर किस प्रकार से भगवान शंकर बरसे हैं और अंत में असली राम के असली रूप का गुण का जो बखान किए हैं, उसे जानने के बाद आज के ढोंगी पाखंडी भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, मैं दोहा और चौपाई के साथ अगर वीडियो बनाना शुरू करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ उसके असली अर्थ बताऊंगा जो भगवान शंकर जी बता रहे हैं। और जगह जगह दोहा और चौपाई होगा जो असली भगवान का रूप और रंग, जो असली भगवान का कीर्ति है, वहां पर मैं दोहा और चौपाई के साथ आऊंगा। जब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया तो उनके सारे भ्रम दूर हो गए। जो भ्रम को दूर कर दे उसे कहते हैं सत्संग, उसे कहते हैं ज्ञान। और जो भ्रम पैदा कर दे वो ज्ञान नहीं, अज्ञानता कहलाता है। तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, वेदों में राम के नाम के सुंदर चरित्र, गुण, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से भगवान राम अनंत हैं, जिसका न शुरुआत है न कोई अंत है दोस्तों, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। दोस्तों, अब लगातार सुनते जाइएगा भगवान शंकर पार्वती जी से क्या कर रहे हैं
और किस प्रकार से धीरे धीरे पाखंडियों पर गर्म होते जा रहे हैं, यह उनके वाणी से पता चलेगा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, तो भी तुम्हारी प्रीति को देखकर जैसा मैंने कुछ सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भगवान शंकर कह रहे हैं, देवों के देव महादेव, जिस अनादि ईश्वर का, जिस ब्रह्मा का, जिस अविनाशी शक्ति का प्रथम ज्ञान पाने वाले भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जो लगातार पार्वती जी को समझा रहे हैं दोस्तों, वह आप जरूर सुनिएगा ध्यान दे करके। यह है असली सत्संग। और शंकर जी पार्वती जी को क्या कर रहे हैं कि हे पार्वती, तो भी तुम्हारी प्रीति को देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है उस ब्रह्मा के बारे में, उस शक्ति के बारे में, और जैसा मेरी बुद्धि है ना, ये बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और सुंदर है, सुखदायक है तथा संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। समझने की बात है दोस्तों, यहाँ शंकर जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने उस ब्रह्मा के बारे में सुना है ना, और जैसा मेरी बुद्धि है, मैं उसी के अनुसार कहूंगा। अब सोचने की बात है कि देवों के देव महादेव, जिसने सर्वप्रथम अविनाशी ईश्वर के बारे में अगर किसी ने जाना तो भगवान शंकर ने जाना। और उसी भगवान शंकर पार्वती जी से क्या कर रहे हैं कि जैसा मैंने कुछ सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है पार्वती, वैसा ही मैं तुमको समझाऊंगा, ध्यान दे के सुनना। फिर कह रहे हैं कि परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस में हो करके बात कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिनका मुनिजन ध्यान धरते हैं, वेद गुण गान करते हैं, या कोई और राम है, ये बात हमको अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी की तरफ देखते हुए भगवान शंकर ने पाखंडियों की क्लास लगाना शुरू कर दिए। और कैसी क्लास लगाया दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं, हे पार्वती, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, जो पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानता है, ऐसे अधम यानी नीच मनुष्य ही इस तरह से कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधे है और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूप काई जमा हुआ है, जो व्यभिचारी है, छली है और बड़े ही कुटिल है, और जिन्होंने कभी भी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है। संत समाज का स्वप्न में, सच्चाई में आंख खोल के देखना तो दूर की बात है दोस्तों, स्वप्न में भी शंकर जी कह रहे हैं कि असली संत का दर्शन नहीं किया। क्योंकि असली संत जिस दिन मिल जाते हैं ना, उस दिन मनुष्य असली इंसान बन जाता है। ये है असली संतों का दर्शन करना। और जब महापुरुष मिल जाए तो समझिए कि जीवन ही सफल हो जाता है। देखिए आगे क्या कर रहे हैं, जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे राम जी का रूप कैसे देखे। जिनको निर्गुण और सगुण का कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के बस में होकर जगत में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है। जिन्हें वायु का रोग है, यानी उन्माद पागलपन सवार हो गया है, और जो भ्रम के बस में हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है,
यानी महामोह रूपी शराब पी रखा है, जिनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेश छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो पार्वती तुमको भ्रम रूपी संदेह जो लगा हुआ है ना, उसको छोड़ दो और मेरे सूर्य के समान किरणों को वचनों को सुनो। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधेरा नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे वचन जब निकलेंगे ना, तुम्हारा अंधकार अज्ञानता नाश हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं आगे शंकर जी? विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान को बताया गया है। क्या कह रहे हैं शंकर जी? विषय करण सुरजीव समेता, यानी देखिए प्रैक्टिकल ज्ञान भगवान शंकर किस प्रकार से सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज शंकर जी समझा रहे हैं पार्वती जी को, और यह बात पार्वती जी को ही नहीं समझा रहे हैं, सारी दुनिया के मनुष्यों को समझा रहे हैं कि असली ईश्वर का जो रूप है, असली ईश्वर किसे कहा जाता है, ये ध्यान से सुनो। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। शंकर जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान इंद्रिय हमारे हैं ना 5, उसके 5 विषय भी होते हैं। 5 इंद्रियों के 5 विषय सभी लोगों को मालूम होगा, जो पढ़े लिखे शिक्षित मनुष्य हैं उनको मालूम है कि 5 विषय क्या है? देखना, सुनना, स्वाद चखना, सूंघना और स्पर्श करना। और इसके इंद्रिय कौन है जिससे ये सचेत रहते हैं? आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इसके सहारे इसके विषय जीवित रहते हैं। और इंद्रियों का देवता कौन है? देवता मतलब मालिक इसका। ये इंद्रिय और विषय जो है ना 5-5, इसका मालिक कौन है? ये मन महाराज है, माइंड, मन है। ये मन के सहारे सचेतन है। और मन किसके सहारे सचेत है? जीव आत्मा के द्वारा। सकल एक ते एक सचेता, जीव आत्मा के द्वारा सचेतन है। जो हमारे अंदर जो जीवात्मा है ना दोस्तों, ये पहले जीवात्मा है, फिर मन है, उसके क्या बोलते हैं इंद्रिय हैं, और उसके विषय हैं। वही कह रहे हैं कि विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। पहले जीव आत्मा है, उसके बाद मन है, उसके बाद इंद्रिय हैं, उसके बाद विषय हैं। ये सब एक के एक सहायता से सचेत हैं। और इन सभी का जो परम प्रकाशक है, क्या कह रहे हैं? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सब का जो परम प्रकाशक है ना, ये सब के परम प्रकाशक हैं, जो जीवात्मा को प्रकाश देने वाले हैं, जो मन को प्रकाश देने वाले हैं, जो इंद्रियों को प्रकाश देने वाले हैं, जो विषयों को प्रकाश देने वाले हैं, यानी सबके सहायता करने वाले हैं। वो कौन है? राम अनादि अवधपति सोई। वो वही राम है जो अनादि है, जिसका शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। वो राम इन सब का परम प्रकाशक है। और वही राम अयोध्या के अवधपति राजा रामचंद्र जी हैं, जो दशरथ जी के घर में जन्म लिए हैं। जब इतना समझाए ना दोस्तों, तब पार्वती जी को भ्रम दूर होने लगा। अब समझने की बात है कि सबका परम प्रकाशक कौन है? ये मन का, जीवात्मा का,
इंद्रियों का, विषयों का, सबका परम प्रकाशक कौन है? इस शरीर में जो हमारे जो इंद्रियां हैं, जीवात्मा, इनको प्रकाशक कौन है? इनको प्रकाशित करने वाला कौन है? इनको जीवित रखने वाला कौन है? एक एक श्वास जो जीवित रखता है। और इसी श्वास की वंदना वेद ने किया है, चारों वेद गुणगान करते हैं। इसी श्वास की वंदना संत महापुरुष करते हैं। इसी का सारा संसार ऋणी है, इसी श्वास का। अगर ये श्वास नहीं रहे दोस्तों, ना तो जीवात्मा रहेगा, न ही मन रहेगा, न इंद्रिय रहेगा, न ही विषय रहेगा, सब के सब समाप्त। जिस दिन श्वास निकल जाता है उस दिन क्या होता है? फूक फाक देते हैं। बढ़िया से बढ़िया इंसान भी फूक देते हैं। क्यों? क्योंकि उस श्वास की कृपा से सब सचेतन था, उसी श्वास की कृपा से सब कुछ हरा भरा था। और ये श्वास जैसे निकल जाता है वैसे ही सब फूक फाक देते हैं। ये है सबका परम प्रकाशक। ये ढोंगी पखंडी आपको नहीं बताएगा। असली संत और असली महापुरुष इस ज्ञान को देंगे। संत हजारों होंगे, क्योंकि संत का मतलब होता है सच्चा इंसान, असली इंसान। और महापुरुष सिर्फ एक होते हैं, एक। क्योंकि अभी सुने ना कि भगवान शंकर ने क्या कहा? सकल एक ते एक सचेता, एक की सहायता से एक सचेत होते हैं। और वही सबका परम प्रकाशक जो अनादि ब्रह्मा है, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, वही राजा रामचंद्र जी अयोध्या में दशरथ जी के घर में जन्म लिए हैं। किस लिए जन्म लिए हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, और राक्षसों को, बदमाशों को नाश करने के लिए लिए हैं। यह है ईश्वर का अवतार लेने का कारण। हलवा पूड़ी खाने के लिए ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, उनको ठेकुआ अच्छा हवा चढ़ाने के लिए वो अवतार नहीं लेते हैं, वो भक्तों का कल्याण करने के लिए लेते हैं। जब इस प्रकार से भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया तो भ्रम दूर होने लगा। इसे कहते हैं असली ज्ञान, असली सत्संग। फिर जानते क्या कहा भगवान शंकर ने? बिन पद चले सुनाई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। समझिएगा दोस्तों, ये ढोंगी पखंडी कोई नहीं बताएगा। वह ब्रह्मा यानी ईश्वर बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही मुंह के बोलता है ना, या बिना मुंह के जिह्वा के रसों का आनंद लेता है, और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है, और बिना ही वाणी के जोग बकता है। समझ रहे हैं? बिना ही वाणी के बहुत जोग बकता है। वो बिना बोले ही सबको सुनाते रहता है। ब्रह्मा कैसे बोलता है, किस आवाज में बोलता है, ये सुनने की जब आदत पड़ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि वो जब बोलता है तो कौन सुनता है? पूरा सृष्टि सुनता है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड सुनता है। सूर्य सुनता है, चंद्रमा सुनता है, हवा सुनता है, पानी सुनता है, प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं सब सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य के अंदर भी सुनाई देता है, उसे सुनने वाला चाहिए। और जब महापुरुष मिल जाए और उनके द्वारा ज्ञान मिल जाए और वो विधि मिल जाए जो अंदर जाने वाली हो, तो आप भी उनकी वाणी को सुनेंगे कि बिना बोले बहुत जोग बकता है। ऐसा है ईश्वर। फिर भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। मतलब वह ईश्वर, वह ब्रह्मा बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, छूता है,
बिना शरीर के सभी पदार्थ को छूता है, सभी चीजों को छूता है। आपको बड़ा शंका हो रहा होगा, लेकिन जिसे ज्ञान है ईश्वर का, असली ईश्वर का, वो जानता है कि कैसे छूता है। बिना ही आंखों को देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ईश्वर की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये है असली ईश्वर का रूप, जिसका न हाथ है, न पैर है, न कान है, न आंख है, न नाक है, न जीभ है, न त्वचा है, कुछ नहीं है। और सारा संसार का ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक। और सारे संसार को स्वतंत्र कर दिया है, सारे मनुष्यों को स्वतंत्र कर दिया है, सारे जीवों को स्वतंत्र कर दिया है। जो मर्जी है करो, लेकिन बागडोर अपने हाथ में रखता है। जैसे मनुष्य ईश्वर के नियम को तोड़ देता है, प्रकृति के नियम को तोड़ देता है, वैसे ही इस संसार में एक महाविनाश आता है, एक महाप्रलय आता है और सारे पापियों को नष्ट कर देता है। और फिर से वो समय आ रहा है दोस्तों, बहुत जल्द आ रहा है, जब इस पृथ्वी पर से सारे पापियों को नाश किया जाएगा। यानी पापी मतलब अज्ञानी। पापी का मतलब वो नहीं होता है जो दुनिया ने सिखाया। पाप का मतलब होता है ज्ञान, और पापी का मतलब होता है ज्ञानी। जो अपने आप को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, उससे बड़ा पापी संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। ये हम नहीं कर रहे, महापुरुषों का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब भगवान शंकर जी ने इस प्रकार के सत्संग पार्वती जी को सुनाया, तो पार्वती जी के मन का जो भ्रम था, जो मन में शंका लगा हुआ था, वो सब दूर हो गया। और असली ईश्वर के सब रूप जान करके पार्वती जी ने भगवान शंकर के कथनानुसार प्रभु राम जी के सगुण रूप का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम भी किया। क्यों? क्योंकि वो वही राम है जो बिना हाथ वाला है, बिना पैर वाला है, बिना कान वाला है, बिना नाक वाला है। राम का मतलब ही होता है दोस्तों, जो रमन करने वाला है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो रम रहा है, जो रमा हुआ है, जो न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न उसका शुरुआत है, न उसका कोई अंत है, सभी जगह रमा हुआ है, उसे ही राम कहा जाता है। और जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होता है, उनके धर्म की हानि होता है, यानी श्वास रूपी धर्म की हानि होता है दोस्तों, तब तब मनुष्य रूप में वो अवतार लेते हैं और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अब पापियों को संहार करने के लिए वो सगुण रूप धारण करते हैं। तो पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और सारे भ्रम को दूर किया। तो ये है दोस्तों असली ईश्वर का ज्ञान, असली सत्संग। आजकल के ढोंगी सत्संग नहीं सुनाते। आजकल के ढोंगी नो मन मैल मन में चढ़ा देते हैं, है ना, और अज्ञानता का बोझ डाल करके यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये जाओ, वो सिर्फ ढोंग फैलाना जानते हैं। और ऐसे ढोंगियों से बचिए और असली ईश्वर को जानिए और असली महापुरुष को खोजिए, वो मिलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, जब जब महापुरुष इस संसार में आते हैं, पावर को अपना बढ़ा करके आते हैं। जब भगवान राम आए तो 12 कला से आए, भगवान कृष्ण आए तो 16 कला से आए, कबीर साहब आए तो 17 कला से आए। इस प्रकार से कलाओं को बढ़ाते बढ़ाते आए। और इस बार जो महापुरुष आए हुए हैं ना दोस्तों, इस बार महापुरुष जो आए हुए हैं वो पूरे पावर से आए हुए हैं, 64 कलाओं से आए हुए हैं। 64 कला उनकी अंतिम कलाएं कही जाती है, मतलब 64 कलाओं के विद्यमान होते हैं, उनके अंदर स्किल होते हैं 64। और इस बार जो आए हैं ना महापुरुष, इस संसार में किसी की मजाल नहीं है कि उनके तरफ आंख भी उठा के देख सके जी। लेकिन मैं कह नहीं सकता, क्यों नहीं, मैं बता नहीं सकता कि हम महापुरुष हैं। क्यों?
क्योंकि महापुरुष स्वयं नहीं कहते हैं कि मैं महापुरुष हूं, वो नहीं कह सकते हैं। जैसे आम के पेड़ को देखा है, फूल के पेड़ को देखा है, लीची के पेड़ को देखा है, गेंदे के पेड़ को देखा है, अमरूद के पेड़ को देखा है, नार के पेड़ को देखा है, किसी भी पेड़ पौधे के देख लीजिए दोस्तों, कभी भी अपना एडवर्टाइज नहीं देता है कि मैं आम का पेड़ हूँ, मैं लीची का पेड़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वे हूँ। क्योंकि जो पहचानने वाले होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि आम का पेड़ है। पहले पहचान करना सीखिए, आम मिल जाएगा। लीची की पहचान करना सीखिए, लीची मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से महापुरुष की पहचान करना सीखिए, महापुरुष मिल जाएगा। और महापुरुष की असली पहचान क्या है? उनका असली ज्ञान, उनका असली ज्ञान ही महापुरुष की पहचान है। जब महापुरुष मिल जाएंगे तो आपको जो मैं बता रहा हूं ना, वो ईश्वर का असली ज्ञान समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेता हूं। आप ढोंगी पखंडियों से बचिए और असली महापुरुष की खोज में लग जाइए, जरूर मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कोई पखंडी नहीं बता सकता।